हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के जो चैप्टर नंबर 3 है संपूर्ण क्रांति, उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जो पिछले वर्षों में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है। तो जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। तो दिनकर जी का निधन हुआ था बिलिंगडन नर्सिंग होम में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। तो अमेरिका का। जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम क्या था। तो डॉक्टर रहमान। डॉक्टर रहमान नाम थे उस डॉक्टर का। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। तो स्वामी सत्यदेव जी के भाषण सुनने के बाद जयप्रकाश नारायण जी को अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। तो फ्री प्रेस के मालिक थे सदानंद जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था उमाशंकर दीक्षित को। उमाशंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की। तो बिहार विद्यापीठ से पास किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। उसके बाद है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, जयप्रकाश जी की मार्क्सवादी कब बने। तो जयप्रकाश नारायण जी 1924 में मार्क्सवादी बने थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है महिलांचल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री थे ऑप्शन नंबर बी अब्दुल गफूर खां। जो थे अब्दुल गफूर खां, वो 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902। दोस्तों, अगर कोई भी शब्द में गड़बड़ी हो गया तो मैं बोल देता हूँ, उसको आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर होगा, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो ये 11 अक्टूबर 1902 को हुआ। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। प्रभावती देवी। और वो प्रसिद्ध गांधीवादी नेता ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी। उसके बाद है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है। तो जयप्रकाश नारायण की। जो जयप्रकाश नारायण जी की रचना है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। उसके बाद है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई कब। तो भारत रत्न की उपाधि 1998 में जयप्रकाश नारायण को मिला था। 1998 में भारत रत्न। उसके बाद है, उर्वशी किसकी रचना है। तो उर्वशी है रामधारी सिंह दिनकर की, जिसे उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। वो हम रामधारी सिंह दिनकर के बायोग्राफी में भी पढ़ेंगे। तो उर्वशी किसकी रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर की। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, माटी की मूर्ति रचना किसकी है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी की। जो माटी की मूर्ति है किसकी रचना है। रामवृक्ष बेनीपुरी की। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है। तो दिनकर जी साहित्यिक रचना के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। तो लोकनायक। उसका उपनाम क्या है। लोकनायक। लोकनायक किसे कहते हैं। जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। उसके बाद है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहां और कब दिया था। तो पटना में गांधी मैदान में दिया था 5 जून 1974 को। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो बॉल था। जयप्रकाश के बचपन का नाम था बॉल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1974 में, जो संपूर्ण क्रांति दिया था। उसके बाद है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम था हर्षुदयाल। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। तो जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ है संपूर्ण क्रांति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, संपूर्ण क्रांति क्या है। तो एक भाषण है, ऐतिहासिक भाषण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, संपूर्ण क्रांति किसका देन है या किसकी देन है। तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की देन है। यहाँ पर किसकी होगी। तो संपूर्ण क्रांति किसकी देन है। तो जयप्रकाश नारायण की। उन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में। उसके बाद है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका सूचक है। किसका है, मतलब संपूर्ण क्रांति जो है पाठ में दिया गया भाषण किसका है। तो जयप्रकाश नारायण का। जो संपूर्ण क्रांति दिया गया वही तो भाषण दिए थे जयप्रकाश नारायण जी। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था सीताबदियारा में।
ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 1974 में 5 जून 1977 को दिया था संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने। उसके बाद है जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मैग्सेसे सम्मान से, जो 1965 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। जो जयप्रकाश नारायण है मद्रास में अपने मित्र ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अभिष्ठा किसके हाथों में है? तो नई पीढ़ी के हाथ में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा था? तो रामनाथ जी गोयनका के जी के घर पर दौरा पड़ा था, दिल का दौरा दिनकर जी को। उसके बाद है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने। उसके बाद है जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? तो आईएससी की परीक्षा दी थी। बिहार विद्यापीठ से आईएससी की परीक्षा पास की थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीक्षित जी। उसके बाद है जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? तो ये मानते थे अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता थी उसको ठोस मानते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहा करते थे? तो जवाहरलाल जी को अपना भाई मानते थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बताइए हमको कि वीडियो में कोई गड़बड़ी है या कुछ भी है। जय हिंद, जय भारत।